नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि वो वक्त कैसा होगा जब उम्मत मुस्लिमा एक जिस्म की मानिंद थी, जब खलीफा का एक ख़त मशरिक़ से मग़रिब तक लर्ज़ा तारी कर देता था, जब वहदत, गैरत और अख़ुवत मुसलमानों की पहचान थी। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया जब उम्मत बिखर गई, हुक्मरान ऐशो इशरत में डूब गए और दुश्मनों ने मुसलमानों के घरों में घुसकर मुसलमानों की अजमत को पामाल किया। ये दौर था सलीबी जंगों का, उम्मत की तकालीफ का और बैतुल मुक़द्दस में खून रेज़ी का। आज की क़िस्त में हम इस तारीख दौर की बात करेंगे जब सलीबी मशरिक़ की तरफ बढ़े और मुसलमानों ने आंखें बंद कर लीं, जब बगदाद, दमिश्क और काहिरा के दरबारों में साजिशें थीं और बैतुल मुक़द्दस काफरों के कब्जे में चला गया। ये क़िस्त है एक ज़वाल की दास्तान और इसी ज़वाल से जन्म लेने वाली उम्मीद के चराग की तमहीद। 11वीं सदी के यूरोप में जहालत, गुर्बत और बदहाली का राज था, मगर चर्च और पोप की ताकत बढ़ रही थी। इन्हीं दिनों पोप अर्बन दोम ने 1095 में फ्रांस के मकाम क्लेरमॉन्ट में एक खिताब दिया और यूरोपी ईसाइयों को उकसाना शुरू किया, देयर्स विल इट, यानी खुदा ऐसा चाहता है। यही वो नारा था जिसने सलीबी जंगों की बुनियाद रखी। इस एक पुकार पर हजारों का लश्कर, जिनमें सिपाही कम और लुटेरे ज्यादा थे, मशरिक की तरफ रवाना हुआ। उनकी मंजिल थी बैतुल मुक़द्दस। 1096 से 1099 तक इन सलेबियों ने रास्ते में अंताकिया, तराबलुस और दीगर मुस्लिम इलाकों को लूटा, तबाह किया और बेशुमार मासूम मुसलमानों को कत्ल किया। उनका असल हदफ था यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस। 1099 में जब सलेबी बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए तो तारीख का एक स्याह तरीन बाब रकम हुआ। ऐनी शाहिदीन लिखते हैं कि मस्जिद अक्सा के सहन में खून की नदियां बह रही थीं। बच्चों, औरतों, बुजुर्गों, किसी को बख्शा न गया। घोड़ों के सुम खून में डूबे हुए थे। मस्जिद को चर्च में तब्दील कर दिया गया और आलम इस्लाम खामोश तमाशाई बना देखता रहा। सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत करने वाली उम्मत कहाँ थी? इस सवाल की वजह सिर्फ दुश्मन की ताकत नहीं थी, बल्कि मुसलमानों की अपनी कमजोरियां थीं। उस वक्त इस्लामी दुनिया मुख्तलिफ छोटी बड़ी हुकूमतों में बंटी हुई थी। मिस्र में फातिमी खिलाफत, शाम में सल्जूकी, बगदाद में अब्बासी, हर तरफ आपस की चपकलिश, दुश्मनी और खुदगर्जी का राज था। हर हुक्मरान अपने इक़्तिदार को बचाने में लगा था, ना कि उम्मत को बचाने में। सलेबियों ने न सिर्फ बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा किया, बल्कि वहाँ एक रियासत भी कायम की, ममलिकत यरूशलेम। इसके साथ अंताकिया, तराबलुस और एडिसा जैसी मजीद रियासतें वजूद में आईं, जिन्हें सलेबियों ने मुसलमानों के दरमियान खंजर की तरह गाड़ दिया। ये रियासतें न सिर्फ ज़मीन पर बल्कि मुसलमानों की रूह पर भी काबिज थीं। वो हमारी तिजारत को रोकती थीं, हाजियों पर हमले करती थीं और हमारे मुक़द्दस मकामात की बेहुरमती करती थीं। इस सब के दौरान इस्लामी हुक्मरान आपस में बरसरे पैकार रहे। काहिरा और दमिश्क में साजिशों का बाजार गर्म था। बगदाद में खिलाफत बराए नाम रह गई थी। उलमा दरबारी बन चुके थे और अवाम फ़िरक़ों में बंटी हुई थी। इल्म का चिराग मध्यम हो चुका था और जहालत ने हर तरफ डेरे डाल रखे थे। लेकिन हर अंधेरी रात के बाद एक सुबह ज़रूर तुलू होती है। हर ज़वाल के बाद एक बेदारी आती है। यही बेदारी शुरू हुई इस्लामी दुनिया के मशरिकी हिस्से में, जब कुछ लोग, कुछ दिल, कुछ घराने ऐसे भी थे जिन्होंने उम्मत के दर्द को महसूस किया। इन्हीं घरों में एक ख़ानदान था, अय्यूबी ख़ानदान, जिसने इस दर्द को अपने ईमान, इखलास और जिहाद से एक मिशन में तब्दील किया। 1169 के करीब एक नौजवान मुजाहिद उभरता है। वो सिर्फ एक सिपाही नहीं, एक मुस्लिह, एक रहनुमा और एक रूहानी शख्सियत है। यही वो शख्स है जिसे दुनिया सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। उसकी पैदाइश इस अंधेरे दौर में उम्मीद की एक किरण थी, लेकिन इस रोशनी तक पहुंचने से पहले उसके गिर्द ज़वाल के अंधेरे मजीद गहरे होने वाले थे।
ناظرین اکرام، اس قسط میں ہم نے اس دور کا نقشہ کھینچا ہے جب امت اپنے عروج سے گر کر زوال میں جا چکی تھی، جب ہمارے قبلے پر دشمن قابض تھا اور ہم آپس کی دشمنیوں میں مصروف تھے۔ ناظرین اکرام، اگلی قسط میں ہم جانیں گے کہ وہ بچہ کون تھا، کہاں پیدا ہوا اور کیسے اس کی تربیت نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ تب تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ یہ معلومات مختلف معتبر اسلامی اور تاریخی کتب سے مستند تحقیق کے بعد ترتیب دی گئی ہیں، جن میں ابن اسیر، ابن خلقان، ڈاکٹر علی محمد السلابی اور مستشرقین کی کتابیں شامل ہیں۔ مکمل حوالہ جات ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔